जय हिंद, राम राम, राधे राधे। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, आपकी होमगार्ड की परीक्षा की जो तिथि है वो आपको सबको पता है, 25, 26 और 27 अप्रैल की है। परीक्षा तिथि के एडमिट कार्ड सबके जारी हो रहे हैं। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो गए होंगे, कुछ आने वाले समय में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। भर्ती बोर्ड की तरफ से बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं, फिर भी कुछ बच्चों को कुछ समस्याएं हैं। भर्ती बोर्ड पूरा प्रयास कर रहा है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फिर भी एक समस्या जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो मैसेज मेरे पास सबसे ज्यादा आए हैं, वो ये है कि ज्यादातर बच्चों के जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें आधार नॉट प्रोवाइडेड या मिसमैच एट एप्लीकेशन स्टेज ये लिख के आ रहा है, तो उन बच्चों को लग रहा है क्या सर हमें परीक्षा देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसके लिए भर्ती बोर्ड ने इसके लिए भी एक मतलब आप कह सकते हैं निर्देश जारी कर दिया है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं इस 1-2 मिनट की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। देखो, इस तरह से ये किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है जिसने मेरे पास भेजा है। इस पे लिखा आ रहा है कि आधार नॉट प्रोवाइडेड मिसमैच एट एप्लीकेशन स्टेज। तो वो अभ्यर्थी क्या करें जिनके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या उन्हें परीक्षा देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि आपको निर्देश पूरे पढ़ने हैं, जो भी आपने अपना एडमिट कार्ड जारी किया है, और आपको पेपर केवल ये पहला वाला ही ले जाना है, लेकिन फिर भी आपको ये वाले निर्देश सारे पढ़ने हैं। इसमें जब आप पहले नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पहला जो निर्देश दिया है उसमें पहचान की पुष्टि का निर्देश दिया गया है, और इसमें क्या लिख रखा है कि फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड ही जाना है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आधार के अलावा कोई भी दूसरा पहचान पत्र अगर आप ले जाएंगे, आधार नहीं ले जाएंगे, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको ले जाना है, ये भी ध्यान रखना। फोटो स्टेट से काम नहीं चलेगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उसे बिंदु 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहां से आपको यह चीज सुनना है, जो पहले और दूसरे में क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि अगर आपने आधार नहीं दिया है, ये आप पे लिख के क्यों आया, या तो आपका आधार आपने दिया नहीं है, नॉट प्रोवाइडेड, या फिर आपका आधार जो है वो मिसमैच कर रहा है। तो इसी के लिए जो 1 नंबर गाइडलाइन जो जारी की गई वो इसी के लिए है। तो आपको करना क्या है, एक तो अपना आधार कार्ड तो ले ही जाना है। आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि उसमें साफ लिख रखा है कि बगैर आधार कार्ड के एंट्री नहीं है। आधार कार्ड तो ले ही जाना है। आधार कार्ड के साथ में आप कोई दूसरा अपना एक डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। उन 2 डॉक्यूमेंट को आप उसमें लिख के रखा है कि या तो आप क्या ले जाएं, पासपोर्ट ले जाएं, या फिर क्या ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं। अब ये दो में से कोई एक ले जाओ, आधार कार्ड दोनों ले जाना है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं है। दूसरा ये है कि जिन बच्चों में ये समस्या है उन्हें गाइडलाइन जारी की गई है 2.5 घंटे पहले उपस्थित होना है। वहां 2.5 घंटे पहले उपस्थित होना है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी नाम में, जैसे मान लो ये नाम लिखा है किसी की, किसी प्रकार की त्रुटि है, आधार कार्ड का नाम मिसमैच है, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको परीक्षा देने जाना है। वहां आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपसे फिल करा लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन भैया कि अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो आपको 2-2.5 घंटे पहले वहां उपस्थित होना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होने। जिनके भी इस तरह से आ रहा है, परीक्षा देने जरूर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपका ये हो गया तो अगर आपको परीक्षा से बाहर किया जाता तो आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होता। इस चीज को भी ध्यान रखो आप। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर हमें बैठने दिया जाएगा, नहीं, अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है इसका मतलब आपको परीक्षा देने के लिए बुलाया गया है। जो भी समस्या है उन्हें वहां सॉल्व आउट कर लिया जाएगा फॉर्म भराने के माध्यम से, या फिर वहां बायोमेट्रिक होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, धन्यवाद।